क्लास नंबर 3 है। हम लोग जो हिंदी पैथोलॉजी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। सीरीज नंबर 3 है। अब पढ़ित गद्यांश जिससे 5 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सीटेट पेपर 1 हो या सीटेट पेपर 2 हो, 1 to 5 के लिए हो या 6 to 8 के लिए हो, इसमें पूछा जाता है। एक कविता है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सीटेट का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो एक कविता दिया उस कविता के अनुसार से ही पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते हैं वे तो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर। चल आगे बढ़, तूफानों से डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। है रात अंधेरी फिक्र है क्या, है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी सुबह। या शहर शहर है, चल कश्ती उठा सागर में उतर। कहना ये चाह रहा है इस कविता के अनुसार से कि आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति आप क्या होना चाहिए, आपको अपने आप को समर्पण होना चाहिए। तूफान हो या आंधी या कुछ भी हो, उससे क्या मतलब, सागर में जब उतर चुके हैं, जिस चीज़ की तैयारी हम लोग करते हैं उस चीज़ में उतर गए हैं, तो उसमें भरपूर मतलब अपने आप को पूरा 100% क्या करना है, अपने आप का योगदान देना है इस कविता में। और इस कविता से क्वेश्चन पूछा गया, पहला कविता, इस कविता के अनुसार से अपने सपनों के पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यकता है। निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना चाहिए, स्वप्न देख पाना हो, या अनुकूल परिस्थितियां होना, धन संपदा का होना। ये 4 ऑप्शन दिया है। स्वप्न देखना मतलब स्वप्न देखने से क्या, वो आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो सकता है, कभी नहीं हो पाएगा। धन संपदा मतलब पैसा अगर हो जाए, सपोज मान लीजिए पैसा हो जाने से क्या आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता। अनुकूल परिस्थितियां, देखिए परिस्थितियां का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ परिस्थितियां कभी अनुकूल भी होती है, कोई प्रतिकूल भी होता है, उसका विपरीत दिशा भी हो सकता है। लेकिन निष्ठा और इच्छा शक्ति अगर आपके पास है तो आप जरूर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। निष्ठा मतलब अपने आप को अडिग है कि हमें ये चीज करना है, ठीक। इच्छा शक्ति क्या होता है, वो मनोबल है कि हम कभी भी ऊपर नीचे होता है, कभी टाइम टू टाइम क्या होता है, एक जैसा नहीं होता समय, इसी वजह से इच्छा शक्ति अगर मौजूद होता है, लोग क्या करते हैं, फिर से दोबारा उठते हैं, फिर से क्या करते हैं, मतलब तैयारी करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। कविता के अनुसार से निष्ठा और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पूर्ण बल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सपनों के पाने के लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग उसके प्रति क्या होना चाहिए, अपने आप को निष्ठा ही मतलब पूरे तरह से समर्पण होना चाहिए। जीवन में सुख दुख, आशा निराशा की स्थिति क्या, मतलब क्वेश्चन कविता से पूछा है, जीवन में सुख हो या दुख, आशा हो या निराशा की स्थिति का मानव को हरा देती है, सदैव नहीं रहती है, मानव को सशक्त बनाती है, सदैव बनी रहती है। देखिए जीवन एक लाइफ जो होता है, साइकिल देखिएगा, तो बचपन से लेके प्रौढ़ावस्था तक, जो बाल्यावस्था हो या जो भी अवस्थाएं होती हैं हम लोग की, उस अवस्थाओं में जीवन में अगर देखिएगा तो हमेशा आपको उतार चढ़, कभी खुशी तो कभी गम, कभी आशा तो कभी निराशा होता है। कभी अच्छा, आज अच्छा है तो कल हो सकता है बुरा, कल बुरा है, आज बुरा है तो कल अच्छा हो सकता है, इसमें भी कुछ भी हो सकता है। तो मानव को क्या करना चाहिए, सुख दुख में कभी मानव को हरा देती है क्या, मानव को सशक्त बनाती है क्या, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सुटेबल ऑप्शन इसमें है कि सदैव बनी रहती है। ये स्थिति हमेशा मनुष्य के जीवन में सदैव बनी रहती है, सुख हो या दुख हो, आशा हो या निराशा हो, ये हमेशा सदैव बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी होगा। शहर का अर्थ क्या है, शहर का अर्थ क्या है, हम इस पोयम में शहर की जगह पर हम लोग इसको पहले हम चेंज कर चुके हैं। शहर का मतलब सुबह होता है, उस मतलब प्रीवियस ईयर में वहाँ शहर दिया हुआ है, लेकिन शहर का मीनिंग होता है सुबह, तो हम यहाँ सुबह कर दिए। तो इसका क्या आंसर होगा, शहर का अर्थ क्या होता है। जैसे हम लोग ना हिंदी का पोयम पढ़ते हैं तो किसी चीज का दिया होता है मीनिंग, शब्दार्थ बोलते हैं, ग्रोसरी बोलते हैं, इस टाइप से जो दिया हुआ रहता है उसका मीनिंग क्या होता है, तोड़ के दिया, एक्सप्लेन किया जाता है। तो शहर का अर्थ हिंदी में शहर का मतलब सुबह होता है, रात नहीं होता, शाम नहीं होता, निराशा नहीं होता। यहाँ पे बस इसका ऑप्शन ए होगा, सुबह होगा। सेकंड है कविता में, एक कविता ये कौन सी पंक्ति है मनुष्य को मनोबल को बढ़ाती है, मनुष्य के मनोबल को कौन है जो प्रेरित कर रही है कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति क्या हो रहो, दृढ़ बनाए रहो, अपने आप को वहां पे स्टेबल बना के रखो, स्टेबल। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, गर लक्ष्य जो साधा है तूने, ए एक दिन आएगी अपनी शहर, शहर मतलब अपनी भी सुबह आएगी। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, डी में चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो इस
कविता के अनुसार से बार-बार इस कविता में देख रहे होंगे कि लास्ट में हमेशा क्या है, सागर में उतर मतलब कहना ये चाह रहा है कि आपके प्रति जो लक्ष्य आपने साधा है, उस साधने के लिए आपको उस गागर सागर के अंदर आपको जाना होगा। इसके बाद उस लक्ष्य को क्या होना, प्राप्ति करना। जैसे हम लोग सीटेट की तैयारी करते हैं, तो सीटेट का जितना भी पैडोलॉजी, सीडीपी से लेकर के हिंदी पैडोलॉजी, इंग्लिश पैडोलॉजी, मैथ, साइंस, उसके सागर में डूबना होगा। इसके बाद उनका क्वेश्चन का आंसर दे पाएँगे। देखिए, दिखता तो इतना आसान है, फिर भी ऐसा बोला जाता है सीटेट में मात्र 10% रिजल्ट होता है, 90% बच्चा फेल कर जाता है। इसलिए हम लोग को इस सागर में उतरना पड़ेगा, अंदर गहराई तक जाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, इसको उत्तीर्ण कर पाएँगे इस एग्ज़ाम को। तो इस इसका आंसर होगा कि चल कश्ती उठा सागर में उतर, मतलब डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सूटेबल उस पोएम के अनुसार से डी आंसर होगा। कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन-सा वाक्यांश उचित है? वाक्य मतलब कविता को पढ़े उसमें से कौन-सा ऐसा हेडलाइन लग रहा है, जो क्या वाक्यांश मतलब कविता के हर जगह यूज़ हो रहा है। जो साधा है तूने, एक दिन आएगी, सागर में उतर, है रात अंधेरी। इसका आंसर होगा सागर में उतर, मतलब हर जगह क्या है, सागर में उतर, इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करें। फ़िक्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या है सिनोनिम्स पढ़ते हैं, सेम यहाँ हिंदी में देखिए अफ़िक्र, इसे इसको पोएम से ही उठा उठा लिया गया। फ़िक्र शब्द है और यहाँ फ़िक्र है रात अंधेरी, फ़िक्र है क्या? फ़िक्र है, एक वर्ड उठाया यहाँ से, अब पूछ रहा है कि फ़िक्र का समानार्थी शब्द क्या, सिनोनिम्स क्या होता है? तो सिनोनिम्स फ़िक्र का जैसे मुझे तुम्हारा फ़िक्र है, मतलब चिंता है, तो इस फ़िक्र का क्या होगा? चिंता दिया हुआ है। चीता दिया, चीता मतलब क्या, पशु का नाम दिया हुआ है। चुनौती, मारपीट तो कर नहीं रहा है कि चुनौती होगा। डरना, डरना तो की बात तो है नहीं। तो फ़िक्र का आंसर क्या होगा मेरा? सी होगा। तो इस गद्यांश से 6 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपका 2022-23 का क्वेश्चन हमको 22 का हमको लग रहा है ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? अभी ईयर सेशन यहाँ नहीं लिखा हुआ है आपका, लेकिन ये सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्लास नंबर 3 था। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, सीरीज है जो आपको 1 बाय 1 करके हम लोग हिंदी पैडोलॉजी जो 50 मार्क्स का पूछता है, वो पैडोलॉजी आपको कंप्लीट हो जाएगा। 1 बाय 1 करके लेक्चर पर डे कोशिश करेंगे डालने का। अगर आपको कहीं कुछ वीडियो में कुछ अगर कमी दिख रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।